एक औरत स्मार्ट ड्राइविंग वाली गाड़ी चला रही थी। जब वह स्कूल के दरवाजे से गुजरी तो अचानक ब्रेक फेल हो गए। सामने सड़क पर बहुत सारे बच्चे सड़क पार कर रहे थे। बगल में बैठे उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि यह कार अपने आप ब्रेक लगा लेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी औरत की बेटी अपनी माँ को गाड़ी में देख खुशी खुशी दौड़कर सड़क के बीच आ गई। अचानक जोरदार टक्कर हुई और बच्ची कई मीटर दूर जा गिरी। उसके जूते भी निकल गए। औरत गाड़ी से उतरी तो देखा कि जिस बच्ची को उसने टक्कर मारी है वह उसकी अपनी बेटी है। वह रोते रोते उसकी ओर भागी। अच्छी बात यह थी कि ऊपर से कोई बड़ा जख्म नहीं दिख रहा था। इसी बीच बॉयफ्रेंड गाड़ी से बाहर आया। उसकी बेटी श्याओयू को गोद में लेकर बोला कि अभी ब्रेक लगाते समय श्याओयू के सिर पर चोट लग गई और खून निकला है, जल्दी अस्पताल ले चलो। औरत ने अपनी बेटी को देखा, उसे खून नहीं दिखा। उसने कहा, टांग टांग तुम जरा सह लो ना, श्याओयू ज्यादा घायल है, मम्मी को पहले उसकी देखभाल करनी होगी। अपनी बेटी ने दर्द की शिकायत की, लेकिन औरत ने सोचा वह झूठ बोल रही है और सिर घुमाए बिना बॉयफ्रेंड की बेटी को लेकर अस्पताल चली गई। बॉयफ्रेंड ने समझाया, कोई बात नहीं, यहाँ इतने लोग हैं, वे जरूर उसे सड़क से हटा देंगे। औरत ये सुनकर निश्चिंत हो गई और वहाँ से निकल गई। लेकिन उसकी बेटी दर्द से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसके डिलीवरी करने वाले पापा चेन फान वहाँ पहुँचे। उन्होंने बेटी को सड़क पर पड़ा देखा। आसपास खड़े लोग कह रहे थे, बेचारी बच्ची, अपनी ही माँ ने गाड़ी से टक्कर मारी। वह तुरंत बेटी को गोद में लेकर अस्पताल भागे। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बताया कि टक्कर के बाद बच्ची के आंतरिक अंग फट गए थे और इलाज में देर हो गई। चेन फान समझ गया कि नतीजा बुरा होगा। ये सुनकर वह वहीं जमीन पर बैठ गया। रोते हुए डॉक्टर से हाथ जोड़कर गुहार लगाई। डॉक्टर ने कहा कि आखिरी बार बेटी से मिल लो। बेटी ने पापा से कहा कि वह मम्मी को देखना चाहती है। चेन फान को लगा उसकी पत्नी भी अस्पताल में होगी। वह बाहर दौड़ा और देखा कि उसकी पत्नी चूलिंग अपने प्रेमी के साथ थी। गुस्से में उसने प्रेमी को मुक्का मारा और कहा, टांग टांग को गाड़ी से टक्कर लगी है, तुम अब भी मस्ती कर रहे हो। लेकिन चूलिंग बोली, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, टांग टांग को तो खून भी नहीं निकला, मैं वहीं थी, मुझे सब पता है। फिर उसने चेन फान को ही डांटा और प्रेमी से माफी मांगने को कहा। तभी डॉक्टर का फोन आया कि बेटी की हालत बहुत गंभीर है। चेन फान पत्नी को पकड़कर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा, बच्ची को बहाना मत बनाओ, मुझे बांध कर मत रखो, और प्रेमी के साथ चली गई। बेटी ने आखिरी सांसों में पापा से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया? मम्मी नाराज हैं इसलिए नहीं आई। उसने एक तस्वीर भी दिखाई, खुद बनाई हुई पारिवारिक तस्वीर, और वह पापा की बाहों में दुनिया छोड़ गई। चेन फान टूट कर रोया। उसके पिता, जो हांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति थे, आए और कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी चूलिंग को छोड़ने के लिए। चेन फान ने घुटनों के बल गिरकर पिता से माफी मांगी और परिवार में लौटने का वादा किया। बेटी का अंतिम संस्कार भव्य तरीके से हुआ। पूरे शहर के बड़े बड़े लोग आए। उसी समय चूलिंग अपने प्रेमी के साथ भी पहुंची, क्योंकि उसे चेन परिवार के उच्च स्तरीय अंतिम संस्कार का न्योता मिला था।